अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पैराग्राफ ग्रुप में जो चीज़ें रह गई हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। बुलेट्स और नंबरिंग आज हम पढ़ेंगे। बुलेट्स एंड नंबरिंग से पहले कुछ चीज़ें फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिसिंग थी, वो मैं आपको नहीं बता सका, मुझे अभी याद आई हैं तो वो भी बता देता हूँ। मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट की है, कंट्रोल डी से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन किए है। ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल शिफ्ट एफ से भी ओपन हो जाता है और कंट्रोल शिफ्ट पी से भी ओपन हो जाता है। जब ये ओपन होता है तो फ़ॉन्ट टैब के अंदर सारे ऑप्शंस हमने देखे थे सिवाय हिडन के। हिडन क्या है? हिडन से टेक्स्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट हाइड हो जाती है। उसूलन कंप्यूटर इस टेक्स्ट को प्रिंटर से हाइड करता है कि प्रिंट में नहीं आएगी, लेकिन हमारे पास ये टेक्स्ट हम ही से हाइड हो गई है। तो इसको शो कैसे करेंगे? फाइल में आएंगे और यहाँ पर हम मोर पे क्लिक करके ऑप्शंस चेक करेंगे। यहाँ डिस्प्ले में आकर और यहाँ ऑलवेज शोज दिस फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑन द स्क्रीन, हिडन टेक्स्ट क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ आपको ये एक अलामत के तौर पर दिखाया गया है कि जो हिडन टेक्स्ट होगी उसके नीचे इस तरह की ब्लू डॉटेड लाइन लगी होगी और हम इसे ओके कर देंगे। ये हमारी टेक्स्ट हमारे सामने आ गई है। अब देखते हैं कि वाकई ये हाइड हुई है या नहीं हुई। देखिए, टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली, यहाँ से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है या पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। कंट्रोल F2 शॉर्टकट की है प्रिंट प्रीव्यू की कि प्रिंट कैसा आएगा। देखिए, प्रिंट में वो स्टार्ट के अल्फाज, वो स्टार्ट का पैराग्राफ नहीं आया है, बाकी सब कुछ आ गया है। प्रिंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हाइड टेक्स्ट का ये फ़ायदा है कि जो चीज़ आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में मौजूद रहे लेकिन प्रिंट में ना आए, वो टेक्स्ट आप इस तरह से हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा 3 क्लिक करके भी मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिए है। वही कंट्रोल डी से मैंने फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन किया है। यहाँ एडवांस्ड में एक चीज़ है स्पेसिंग। स्केलिंग हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, स्पेसिंग भी कभी कभार इस्तेमाल करना पड़ सकती है। मसलन कोई सेल है जिसमें आपने 2 अल्फाज लिखे हैं लेकिन 3-4 अल्फाज की गुंजाइश है, बाकी जो स्पेस बची हुई है वो अच्छी नहीं लग रही है, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड कितना करना है ये आपकी अपनी मर्ज़ी और ज़रूरत के मुताबिक है। 1 पॉइंट यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो क्या होगा कि टेक्स्ट के लेटर्स के दरमियान 1 पॉइंट की स्पेस बढ़ जाएगी, जिससे खाली स्पेस भरी भरी नज़र आएगी और टेक्स्ट की लुक जो है वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है और ऐसी होती है कि वो पढ़ी भी जा सकती है। यानी ऐसी नहीं है कि आप उसे स्पेसेस देकर पढ़ी ना जा सके। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से मैं दोबारा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। ये 1 पॉइंट होता क्या है? मैंने आपको बताया था कि टोटल 72 पॉइंट्स यहाँ गिवन होते हैं, साइज़ के 72 पॉइंट्स गिवन हैं। 72 पॉइंट्स का मतलब है 1 इंच, यानी 72 पॉइंट्स जब आप किसी फ़ॉन्ट का साइज़ रख देते हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रिंट होने के बाद 1 इंच साइज़ में शो होगा। तो बाकी आप उसको खुद समझ सकती हैं कि ये 1 पॉइंट का मतलब है 1/72 इंच। नेक्स्ट एक और चीज़ है पोजीशन। ये भी कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, ना हमने आज तक कभी इस्तेमाल की है। यहाँ जो बेस लाइन है राइटिंग की, लिखाई की, उससे 1 पॉइंट आधा पॉइंट रेज करके टेक्स्ट को लिखेगा और दिखने में आपको कोई फ़र्क ऐसा महसूस नहीं होगा। इसको हमने आज तक, कम से कम मैंने आज तक कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, ना ये मेरे इस्तेमाल में आई है। इसके अलावा एक और बात ये भी बतानी है कि यहाँ क्लोज के साथ ही एक आपको हेल्प का एक क्वेश्चन मार्क नज़र आता है। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हों और आपको इनमें से कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो जैसे ही आप हेल्प पे क्लिक करेंगे एक विंडो आपके सामने खुलेगी। ये विंडो इस डायलॉग बॉक्स की जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब की एक एक करके तफसील आपको शो करेगी। ये कर्निंग और ये लिगेचर और ये सारी चीज़ें आ रही हैं।
मसलन यहाँ पर ये चीज़ें खड़ी हैं, यहाँ पे क्या करना है जी। इसका मतलब है कि जो अल्फाज हो सकता है ऐसे अल्फाज हों जो पढ़ना मुश्किल हो रहे हो आपसे, तो एम एस वर्ड उनको खुद ही एडजस्ट कर देता है कि वो एक दूसरे में गड मड ना हो, उनकी स्पेसिंग मुनासिब कर देता है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने बुलेट्स और नंबरिंग की तरफ। यहाँ मैं डॉक्यूमेंट नया ले रहा हूँ, इसको कंट्रोल Z कर दिए ताकि जी हाइड ना रहे। कंट्रोल N से क्या होगा, एक नया डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएगा, नया डॉक्यूमेंट मिलेगा, नई फाइल मिलेगी, नया पेज नहीं कहा मैंने। ये मेरे पास लैंडस्केप में आ रहा है, तो मैं लेआउट में आकर इसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर देता हूँ, ये पोर्ट्रेट हो गई है। बुलेट्स एंड नंबरिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ सकती है, इसको मजमूई तौर पर हम बुलेट्स एंड नंबरिंग कहते हैं। मसलन आपने कोई लिस्ट तैयार करनी है और लिस्ट के लिए आप चाहते हैं कि ज़रा हेडिंग्स की सूरत में वो तैयार हो जाए, तो आप क्या करेंगे, बुलेट्स एंड नंबरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने कुछ चीज़ें लिख ली हैं और उसके बाद बुलेट्स पे क्लिक कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप लिख लेने के बाद भी बुलेट्स एंड नंबरिंग लगा सकते हैं, स्टार्ट से भी लेकर चल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी ज़रूरत है। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टाइल्स काफ़ी सारे हैं, इनमें से आपको कोई पसंद नहीं आता है, आप यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट लेवल कर सकते हैं, कोई नई सिंबल चूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं स्टेटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं बिलफर्स आपके लिए कहता हूँ जी कि मैं ये सिग्मा पसंद करता हूँ जी, या मैं ये रो पसंद करता हूँ कि रो जो है वो सिंबल के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए, तो ये रो इस्तेमाल हो जाएगा सिंबल के तौर पर। इस तरह आपका कोई सब्जेक्ट है, आप चाहते हैं कि बस उसका थोड़ा सा टच नज़र आए, तो आप उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, यहाँ आप ऑनलाइन भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पिक्चर ऑनलाइन है, आप यहाँ पर सर्च करेंगे कि आपको क्या पिक्चर चाहिए, आपको नेचर से मुतल्लिक चाहिए, किस से मुतल्लिक चाहिए। मसला मैं नेचर लिख रहा हूँ, जैसे ही एंटर करूँगा यहाँ सर्च पर क्लिक करूँगा, मेरे पास काफ़ी सारी पिक्चर्स ओपन होकर आ जाएंगी। जो भी मुझे सिलेक्ट करनी है मैं इंसर्ट कर लूँगा, वो तस्वीर डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन शो जस्ट इतनी होगी जितनी कोई हेडिंग होती है या कोई बुलेट हो सकती है, इससे ज़्यादा शो नहीं होगी। ये हमारे पास बुलेट्स लग गई। बुलेट्स के बाद बारी आती है नंबरिंग की। नंबरिंग की बारी कब आती है, जब आप चाहते हैं कि लिस्ट भी बन जाए और लिस्ट के साथ आपको ये भी पता चल जाए कि आपने लिस्ट में कितने आइटम्स लिख दिए हैं, तब आप नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं। नंबरिंग पे क्लिक कर देंगे, ये नंबरिंग लग जाएगी। ठीक है, यहाँ नंबरिंग के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, 1 2 3 है, ब्रैकेट साथ लगी हो, ये रोमन में लिखी हो, ABC लिखी हो, स्मॉल लेटर्स हो, कैपिटल लेटर्स हो, डॉट हो, ब्रैकेट हो, जो चीज़ आपको पसंद आए आप वैसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई पसंद नहीं है तो आप नया स्टाइल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आप 1 के साथ मसलन चाहते हैं कि डॉट से पहले एक ब्रैकेट भी आए और लेफ्ट साइड पे भी एक ब्रैकेट लगी हुई हो, तो कोई इशू नहीं, जो आपको पसंद हो वैसा काम होगा। ठीक है जी, नंबरिंग हमने लगा दी है। इसके अलावा जुज वगैरह करने के लिए पार्ट्स हम जो लिखते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी भी शॉर्टकट कीज़ हैं। शॉर्टकट कीज़ क्या हैं, उसके लिए आपको शॉर्टकट कीज़ बुलेट्स के लिए है Ctrl+Shift+L। यही जो बुलेट आपको आम तौर पर सबसे पहले नज़र आ रही है, यही बुलेट यहाँ पर लगेगी। Ctrl+Shift+L से ये बुलेट लगेगी। अगर नंबरिंग लगाना चाह रहे हैं, नंबरिंग की शॉर्टकट की नहीं है, आप 1 लिखें, डॉट लिखें, स्पेस करें, नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लिखना चाहें आप कुछ लिख सकते हैं, एंटर करेंगे, नंबरिंग खुद ब खुद चेंज होती चली जाएगी, और फिर एंटर करेंगे और ख़त्म करना चाह रहे हैं दोबारा एंटर कर दें, ये नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नंबरिंग में भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मसलन क्या चीज़ है, ABC भी तो हो सकता है, आप A के बाद डॉट लिखें, ब्रैकेट लगा दें, सॉरी स्पेस कर दें, आप ये ना करें, आप कैपिटल A लिख दें, उसके बाद डॉट लगाकर आप स्पेस प्रेस करें, ये स्टार्ट हो जाएगी। आप रोमन लिखना चाहते हैं, आप स्मॉल I लिख के डॉट लगा के स्पेस करें, ये नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप कैपिटल लिखना चाहते हैं
डॉट लगा के फिर से पेस्ट कर दें, फिर नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी जो आप करना चाहें। अच्छा, इस बुलेट्स नंबरिंग में एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, बल्कि अभी इतना वक्त नहीं गुजरा है। जी हमारे पास ऊपर इंडेंट्स हैं। देखिए, जब हमारे पास बुलेट्स नहीं लगी हैं तो ये है फर्स्ट लाइन इंडेंट और ये है हैंगिंग इंडेंट, और इससे नीचे बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है, ये है लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट से अगर इसको पिक करेंगे तो ये पूरा जो एक सेट है, ये सारे का सारा सेट मूव करेगा। लेकिन अगर इस बेस से थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे तो फिर जस्ट हैंगिंग जो इंडेंट है वो मूव करेगा, उसके अलावा और कोई नहीं करेगा। मसलन जहाँ से मैं कर देता, ये देखिए जी, ये हैंगिंग इंडेंट मूव कर रहा है। अब इसका फ़ायदा बताता हूँ आपको। आप जैसे ही 1 डॉट और स्पेस देते हैं, नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। मसलन कुछ यहाँ पर हम लिखते हैं, ये मैं जस्ट समझाने के लिए कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने लिख दी हैं, ठीक है। इस इंडेंट का मतलब है कि नंबरिंग मार्जिन के साथ कितने फासले पर अलाइन हो, 0 फासले पर अलाइन हो, ½ इंच पे अलाइन हो, 0.25 इंच पे अलाइन हो, जहां आप रखना चाहें। और ये क्या है, ये बताता है कि उससे टेक्स्ट आपकी कितने फासले पर हो। इसकी अहमियत क्यों है, कब है? इसकी अहमियत तब है जब आप इसको गलती से अलाइन कर देते हैं। मसलन आपने यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, अब ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। क्या प्रॉब्लम हो गया है? जैसे ही नंबरिंग एक नंबर से 2 नंबर्स में या 2 डिजिट्स में तब्दील हुई है तो इसकी स्पेसिंग, इसकी जगह जहाँ इस आर ने आना था उस जगह तो ये नंबर खुद आ गई है, ठीक है। तो जगह उसके लिए नहीं बची है तो वो आगे चला गया है। इसका मतलब है कि यहाँ आपको ज़रूरत है कि आप ये हैंगिंग इंडेंट को मैनुअली खुद एडजस्ट कर दें ताकि नंबरिंग जहाँ तक चली जाए वो कम अज़ कम आपकी टेक्स्ट का फॉर्मेट कह लें उसको तब्दील ना करे, उसको ख़राब ना करे। तीसरी चीज़ यहाँ पर जो मौजूद है, अच्छा एक चीज़ आप सिलेक्ट करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं नंबरिंग की। मसलन आपको ये चाहिए, मसलन ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी चाहिए आपको पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये लगेगी वहाँ जहाँ आपने एंटर किया होगा। इसके एंटर के अलावा भी ऑप्शन है, आप शिफ्ट एंटर भी कर सकते हैं। शिफ्ट एंटर पे यह नंबरिंग, नई नंबरिंग नहीं आएगी। शिफ्ट एंटर कहते हैं मैनुअल लाइन ब्रेक, मैनुअल लाइन ब्रेक। और ये जो हम एंटर करते हैं ये एक लाइन ब्रेक है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। मैनुअल लाइन ब्रेक शिफ्ट एंटर को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का क्या मतलब है? अक्सर औकात हमें ऐसा भी डेटा दरपेश होता है या ऐसी लिस्टिंग भी दरपेश होती है जिसके आगे कह सकते हैं कि अज्जा होते हैं, जिसकी जुज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बनी बनाई जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट भी कर सकते हैं। पहली नंबरिंग स्टार्ट हो, ठीक है, हो जाएगी। ब्रैकेट हमें चाहिए, ब्रैकेट मुझे नहीं चाहिए, जहाँ डॉट चाहिए, हो गया। दूसरे नंबर पे क्या आए? दूसरे नंबर पे ABC आए, नहीं जी ABC नहीं चाहिए मुझे जी 1 2 3 चाहिए, और इसके साथ ये नहीं लगा होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे क्या आ जाए जी? तीसरे नंबर पे बेशक यही आ जाए, और क्या करें, नहीं जी, बल्कि इसके बावजूद इसके अलावा मुझे ABC चाहिए, ये आ जाए, कोई मसला नहीं जी, ये भी आ जाएंगे। और इसकी भी हम कह देते हैं कि ये ब्रैकेट ना हो, ठीक हो गया। और चौथा लेवल क्या होना चाहिए? चौथे लेवल पे आप ये कह दें कि यही 1 2 3 दोबारा से आ जाए लेकिन ब्रैकेट्स के साथ आ जाए, ताकि उसमें और इसमें डिफरेंस रह जाए। डिफरेंस तो वैसे ही रह जाना है। यहाँ सारी इसकी अलाइनमेंट चल रही है कि जो पहली बुलेट हो गई या नंबरिंग होगी ये मार्जिन के ऊपर होगी और टेक्स्ट मार्जिन से 0.25 इंच आगे चलेगा, और दूसरी जो नंबरिंग होगी, जो दूसरा लेवल होगा वो 0.25 इंच आगे होगा और उसकी टेक्स्ट इंडेंट 0.5 इंचेस आगे होगी, यानी 0.25 का डिफरेंस रह जाएगा। और मैं इसको ओके कर रहा हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ। क्या जी? मसलन कंप्यूटर है जी, कंप्यूटर लिख दिया। अब कंप्यूटर के मैंने पार्ट्स लिखने हैं। कंप्यूटर के 2 पार्ट्स हैं, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। अब वो तो इसकी सब हेडिंग में आ जाएगा ना, या दूसरे लेवल पे आ जाएगा। तो दूसरे लेवल पे कैसे जाएंगे?
टैब प्रेस करके जाएंगे कि पहली नंबरिंग का दूसरा लेवल आ गया है। क्या आ गया है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक हो गया। अब हार्डवेयर की फिर अकसाम आ गई हैं। क्या करेंगे? यहाँ एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद टैब प्रेस कर देंगे। कौन कौन सी हार्डवेयर की अकसाम है? हार्डवेयर की दो अकसाम है। मसलन एक इनपुट डिवाइसेस है और दूसरी क्या है? दूसरी आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आपको बता दूं, सामने आ गई है। ये आप गलती जब करेंगे तो गलती की दो यहाँ पर निशानियाँ आएंगी। रेड लाइन भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। रेड लाइन का मतलब है कि आपने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है। क्या करेंगे? यहीं राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सामने आपके कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, सजेशंस आ जाएंगे। जी, ये लफ्ज़ लिखना चाह रहा था। इनपुट डिवाइसेस हो गए। इनपुट डिवाइसेस की फिर आगे एग्जाम है, नाम है उनके। क्या करेंगे? यहाँ एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद फिर टैब प्रेस कर देंगे। कौन कौन सी हैं जी? मसलन सबसे पहले माइक लिख दिया, मसलन कीबोर्ड लिख दिया, मसलन और क्या हो सकता है? माउस कर सकते हैं, इसके अलावा स्कैनर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं जी? ये इनपुट डिवाइसेस में आ रही हैं। और आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? आउटपुट डिवाइसेस में हम एक प्रिंटर रख देते हैं जी। उसके बाद क्या आएगा? हम स्पीकर कह सकते हैं और लेट एलसीडी भी कह देते हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें हो सकती हैं आउटपुट डिवाइस के तौर पर। तो ये देखिए, कंप्यूटर का हार्डवेयर और इसके बराबर ये लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर। ये जो ए बी से लिखे हुए हैं जी हार्डवेयर के अंडर लिखे हुए हैं और इनपुट डिवाइसेस के अंडर मजीद लिखे हुए हैं। ठीक हो गया। अब सॉफ्टवेयर की फिर अकसाम है। कौन कौन सी जी? सॉफ्टवेयर एक होता है शायद पैकेज्ड सॉफ्टवेयर और एक होता है जी शायद पर्सनलाइज्ड सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर की फिर अकसाम है। कौन सी होती हैं? आई थिंक सो ऐसे ही है, शायद मैं कहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो सॉरी फॉर दैट। पैकेज में मसलन मैं ऐसे लिख रहा हूँ जी, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है जी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये बस मैं ऐसे आपको जस्ट समझाने के लिए चीज़ें लिख रहा हूँ कि आपको समझ आ जाएगी इसका इस्तेमाल कब होगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये देखिए, ये ऐसे मैं फर्जी तौर पर लिख रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग का इशू हो गया। जैसे ही यहाँ पर नंबरिंग बढ़ी है, हमारी टेक्स्ट बहुत आगे आ गई है। तो हम क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करके या सारी को सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो यहाँ पर सेटिंग होगी वो सेटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। मसलन जी हमारा चौथा लेवल है तो यहाँ पर आकर मल्टी लेवल में आकर चौथे लेवल पे हम इसे कह सकते हैं कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट 1 की बजाय 1.25 पे आ जाए तो बेहतर रह जाएगा। ओके करेंगे। ये देखिए जी, अब हमारी सेटिंग बेहतरीन रह गई है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर अब एक और चीज़ आपको समझा दूँ कि बाज़ औक़ात आप जब ये चीज़ लिख रहे होते हैं तो अब ये सारी चीज़ यहाँ पर ये सारी स्पेस के सामने वाली ज़ाय जा रही है बिल्कुल। ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं? आप यूँ कर सकते हैं, इंसर्ट में आए, टेबल पे आए और टेक्स्ट टू टेबल कर दें और उसे कहें कि आपको 4 कॉलम्स चाहिए और पैराग्राफ जहाँ एंटर किया है वहाँ से नया कॉलम बना दे और ओके कर दें। ये देखिए जी, ये अब वो यहाँ पर स्पेसिंग हमने क्यों काफ़ी ज़्यादा की हुई है, जिस वजह से इंडेंटेशन की बात कर रहा हूँ। इंडेंटेशन की वजह से यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। तो ये सेटिंग आपको अकॉर्डिंगली अपनी ज़रूरत के मुताबिक देखनी पड़ेगी। बहरहाल चीज़ें सारी इस तरह से सेट की जा सकती हैं। ये आपको मैं तब बताऊंगा जब हम एक पेपर बना रहे होंगे, उसमें बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ जाएगी। चलें जी, अब यहाँ से आपने वापस आना है। कैसे जाएंगे? शिफ्ट टैब करेंगे पिछले लेवल पे, इसे भी पिछले लेवल पे जाना है, फिर शिफ्ट टैब कर दें। शिफ्ट टैब ना करें, आप एंटर करते जाएं। एंटर से पिछले टैब लेवल पे दोबारा एंटर करें, फिर पिछले लेवल पे दोबारा एंटर करेंगे, फिर उससे पिछले लेवल पर पहुंच जाएंगे। पहली हेडिंग क्या थी? कंप्यूटर। अब आ गई दूसरी हेडिंग
टैब से लेवल फॉरवर्ड चलते जाएंगे, लेवल 1 2 3 4। शिफ्ट टैब से आप वापस आ सकती हैं और एंटर प्रेस करने से भी वापस आ सकते हैं। पहले लेवल पर पहुंचने के बाद अगर आप एंटर प्रेस कर देती हैं तो इसका मतलब है नंबरिंग जहां ख़त्म हो चली जाएगी, नंबरिंग जहां ख़त्म हो जाएगी, फिर ख़त्म, ज़ीरो मतलब स्टार्ट हो जाएगी, बल्कि ज़ीरो भी नहीं होगी, सिरे से नंबरिंग चलना ही ख़त्म हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से एक और बात मेरे जहन में आई है, वो ये है कि बाज़ औक़ात आपकी ज़रूरत ऐसी होती है, मसलन मैं आपको समझाता हूँ कि एक पेपर है, आपने ये कॉपी कर लिया और कॉपी कर लेने के बाद आपने जहाँ पेस्ट कर दिया कि एक पेज पे ऐसे पहले हिस्से में ये आ रहा है तो दूसरे हिस्से में एक और पेपर आ जाना चाहिए, तो स्पेस ज़रा ज़ाय नहीं होगी, मैं एंटर करके कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो ये नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो गई है? नंबरिंग 2 से स्टार्ट हो गई है, नंबरिंग आपके सामने 2 से ही स्टार्ट हो गई है। जब कि मैं चाहता हूं कि मैं स्पेस बचाना चाहता हूं, तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 था बिलफर्ड्स, तो इसको भी तो क्वेश्चन नंबर 1 होना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट तो सेम है। तो फिर क्या करेंगे, यहां पहुंचकर राइट क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे रीस्टार्ट एट 1। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये दोबारा रीस्टार्ट एट 1 हो जाएगा। आपने पेपर प्रिंट किया, आप यहाँ से पेपर को हाफ कर देंगे, ऊपर वाले हिस्से में भी क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा और निचले हिस्से में भी क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा होगा। अगर रीस्टार्ट फ्रॉम 1 नहीं करेंगे तो ऊपर वाले हिस्से में तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा और निचले हिस्से में क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ आ जाएगा। उम्मीद है बुलेट्स एंड नंबरिंग में ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। समझ आ गई हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद भी इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, मज़ीद स्किलफुल बनते रहें आप। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।